भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था से संबंधित प्रश्नोत्तर। प्रश्न नंबर 1 है जेबी वीटो पॉकेट वीटो क्या होता है। पॉकेट वीटो में राष्ट्रपति विधेयक पर ना तो अपनी सहमति देता है और ना ही स्वीकृति देता है और ना ही पुनर्विचार के लिए लौटाता है। इस तरह वह विधेयक को एक अनिश्चित काल के लिए अपने पास लंबित रखता है। प्रश्न नंबर 2 है राष्ट्रपति पॉकेट वीटो की शक्ति का प्रयोग क्यों कर पाता है। क्योंकि उसके समक्ष स्वीकृति के लिए आए किसी विधेयक पर निर्णय देने के लिए संविधान में कोई समय सीमा तय नहीं की गई है, इसलिए। प्रश्न नंबर 3 है जेबी वीटो का प्रयोग सर्वप्रथम किस संबंध में किया गया था। इस शक्ति का प्रयोग सर्वप्रथम राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने 1986 ईस्वी में भारतीय डाक संशोधन विधेयक के संबंध में किया था। प्रश्न नंबर 4 है विधेयकों के संबंध में राष्ट्रपति की सहमति पर आपके क्या विचार हैं। कुछ विधेयकों को संसद में प्रस्तुत किए जाने के पूर्व राष्ट्रपति की पूर्व सहमति आवश्यक होती है, किंतु यदि कोई विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बिना भी संसद में पेश कर दिया जाता है तो उसे कोर्ट द्वारा अवैध नहीं घोषित किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 5 है क्या संविधान संशोधन से संबंधित विधेयकों में राष्ट्रपति की वीटो शक्ति की क्या प्रावधान है। राष्ट्रपति के पास कोई वीटो शक्ति नहीं है। प्रश्न नंबर 6 है 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 में क्या प्रावधान किया गया है। इस एक्ट के तहत संविधान संशोधन विधेयकों पर राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्यकारी बना दिया। प्रश्न नंबर 7 है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। अनुच्छेद 80 के अकॉर्डिंग 12 सदस्य साहित्य विज्ञान कला और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले व्यक्तियों को ही इसका प्रतिनिधित्व देने के लिए मनोनीत किया जाता है। कितने सदस्यों को 12। प्रश्न नंबर 8 है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करने वाले अधिकारी कौन से होते हैं। संघ के मंत्री, राज्यों के राज्यपाल और भारत का महान्यायवादी। प्रश्न नंबर 9 है राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त अधिकारी कौन से होते हैं। ये होते हैं संघ के प्रधानमंत्री और मंत्री, राज्यों के राज्यपाल, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश, भारत के महान्यायवादी, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और उनके सदस्य, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त, राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष और सदस्य, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति, संघ राज्य क्षेत्रों के राज्यपाल और प्रशासक, दिल्ली और पुडुचेरी के मुख्यमंत्री और उपराज्यपालों की नियुक्ति, वित्त आयोग की नियुक्ति, राजभाषा आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। प्रश्न नंबर 10 है प्रत्येक वित्तीय वर्ष में किसके द्वारा किसके सम्मुख वार्षिक वित्तीय विवरण किसके नाम से कौन से अनुच्छेद के तहत प्रस्तुत किया जाता है। वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, राष्ट्रपति के नाम से प्रस्तुत किया जाता है, अनुच्छेद 112 के तहत प्रस्तुत किया जाता है। प्रश्न नंबर 11 है किसकी अनुमति के बिना कोई भी वित्त विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 117 के तहत राष्ट्रपति की अनुमति के बिना। प्रश्न नंबर 12 है कौन से अनुच्छेद के तहत भारत का राष्ट्रपति रक्षा बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है। तो अनुच्छेद 53 की क्लोज 2 के तहत। प्रश्न नंबर 13 है 44वें संशोधन से पूर्व किसकी वजह से आपात स्थिति की घोषणा की जा सकती थी। आंतरिक अशांति की वजह से। 44वें संशोधन द्वारा सशस्त्र विद्रोह शब्द शामिल किया गया है। पहले क्या था, आंतरिक अशांति, फिर 44वें अमेंडमेंट के तहत क्या हुआ, सशस्त्र विद्रोह शब्द कर दिया गया इसको। प्रश्न नंबर है 14 प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा। एन के पालकी वाला। प्रश्न नंबर 15 यूनियन शब्द कहाँ से लिया गया है, कनाडा से लिया गया है। प्रश्न नंबर 16 है जस्टिस के एस पुट्टास्वामी वर्सेस भारत संघ किससे संबंधित है, निजता का अधिकार मामला। प्रश्न नंबर 17 है मद्रास राज्य वर्सेस चंपाकम दोराई राजन केस किससे संबंधित है। अनुच्छेद 15 के क्लोज 4 से सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष उपबंध इसमें किया गया है। प्रश्न नंबर 18 है राज्यपाल प्रत्येक सदन को समय समय पर जैसा वह उचित समझे आहूत करेगा, कौन से अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 174 में। प्रश्न नंबर 19 है राज्य विधानमंडल की वर्ष में कितनी बैठकें होंगी, कम से कम 2 बैठकें, किंतु सदन की दोनों बैठकों के मध्य 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। प्रश्न नंबर 20 है कौन विधानमंडल के किसी भी सदन का सत्र अवसान कर सकता है, राज्यपाल कर सकता है। अनुच्छेद 174 के क्लोज 2 के तहत सत्र अवसान का आशय सत्र की समाप्ति से, ना कि सदन विघटन से या सदन के स्थगन से। इसके आशय से सत्र की समाप्ति के। सदन का सत्र अवसान होने के बाद 6 माह के अंदर दूसरा सत्र अवश्य आहूत किया जाएगा। प्रश्न नंबर 21 केक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति के समक्ष वह शपथ ग्रहण करता है। केक की फुल फॉर्म है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। प्रश्न नंबर 22 है केक का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष या अधिकतम 65 वर्ष, इन दोनों में से जो भी अवधि पहले हो। इससे पहले वह किसी भी समय राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र भेज कर भी पद अपना छोड़ सकता है। प्रश्न नंबर है
23 केक को किस प्रकार हटाया जा सकता है? केक को अपने पद से उसी प्रकार से हटाया जा सकता है जिस प्रकार से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत के साथ उसको साबित कदाचार या अयोग्यता पर प्रस्ताव पास कर हटाया जा सकता है। प्रश्न नंबर 24 है, केक का वेतन कितना होता है? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समकक्ष। केक का वेतन कितना होगा? जितना सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का होता है उन्हीं के समान होगा। केक के पेंशन और भत्ते भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। अवकाश प्राप्ति के बाद केक कोई भी सरकारी पद धारण नहीं कर सकता है। केक का वेतन किसके समान होगा? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समकक्ष। प्रश्न नंबर 25 है, भारत के नियंत्रक और लेखा परीक्षक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियां कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 149 में, 149 में। प्रश्न नंबर 26 है, 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही हाई कोर्ट की स्थापना संबंधी प्रावधान कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 231 में। प्रश्न नंबर 27 है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत जब राज्य में राष्ट्रपति शासन आरोपित किया जाता है तो मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है? अनुच्छेद 365 के तहत। किस अनुच्छेद के अंतर्गत जब राज्य में राष्ट्रपति शासन आरोपित किया जाता है तो मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है? अनुच्छेद 365 के तहत। प्रश्न नंबर 28 है, अनुच्छेद 20 की क्लोज 1 में क्या है? आपराधिक मामलों में बूथलक्षी विधि का निर्माण प्रतिबंधित है। घटना के बाद विधि बनाकर किसी व्यक्ति को दंडित नहीं किया जाएगा। प्रश्न नंबर 29 है, आर्टिकल 20 के क्लोज 2 में क्या है? किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए 2 बार दंडित नहीं किया जा सकता। दोहरे जोखिम से संरक्षण है। प्रश्न नंबर 30 है, अनुच्छेद 20 के क्लोज 3 में क्या प्रावधान है? किसी भी व्यक्ति को अपने ही विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। प्रश्न नंबर 31 है, भविष्य लक्षी विधि क्या है? जब विधि अपने निर्माण की तिथि के बाद से लागू होती है तो उसे भविष्य लक्षी विधि कहते हैं, भविष्य लक्षी विधि कहते हैं। प्रश्न नंबर 32 है, बूथ लक्षी विधि क्या होती है? जब विधि निर्माण की तिथि से पहले लागू कर दी जाए तब उसे बूथ लक्षी विधि कहते हैं।